हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल शीस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देने लगा हूँ कि किस तरह से आपने अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी स्टैब्लिश करनी है। वो कौन से की पॉइंट्स थे, की फैक्टर्स थे जिसमें मैंने अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी 2015 में स्टैब्लिश की, और इवन आफ्टर कोविड का टफ टाइम पीरियड जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म के बिजनेसेस क्लोज हो गए, उस टाइम पे भी मैंने सस्टेन कर लिया। एंड व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है इफ़ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश योर ट्रैवलिंग एजेंसी। फाइनली मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन कि आपने अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी को कैसे एस्टैब्लिश करना है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स, स्पेसिफिकली हज और उम्रा किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की जानिब। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप, आपने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश करनी होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप बिल्ट कंपनी हम लोग फॉर्मुलेट करें तो उससे क्या हम वो लाइसेंसेस जो कि एक हज और उम्रा या फिर ट्रैवलिंग एजेंसी जिसमें टूरिज़्म, डोमेस्टिक टूरिज़्म या इंटरनेशनल टूरिज़्म या हॉलीडे टूर्स हम ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, इसके कई तरीक़ेकार हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड तरीक़ेकार जो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। यू हैव टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसके फ़ायदे आपको मल्टीपल शेप्स में होते हैं। whenever you go to have the partnership or the affiliations from international businesses, जिसमें इंटरनेशनल होटल्स की चेन्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल शिरके हो सकते हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली, मैं क्योंकि उम्रे की स्पेशलिटी होल्ड करता हूँ एंड आई यूज टू डिलीवर उम्रा फॉर पाकिस्तानी बेस्ड पिलग्रम्स, तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह से इस्टेब्लिश की जाए? इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपने अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म रजिस्टर्ड करना होता है। ये एक पार्टनरशिप कंपनी भी बिल्ट हो सकती है जिसमें 50-50% के दो पार्टनर्स आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि आपस में हम-आहंगी, जहनी हम-आहंगी जिनकी हो, म्यूचुअल कंसेंसस हो, उनको देखते हुए ये एक पार्टनरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट हो जाती है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अगर आपको SECP में कंपनी को रजिस्टर करवाना नहीं आता तो उसके दो तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका कि आप YouTube से जाकर या SECP की वेबसाइट पे जाकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लर्न कर लें, एंड आफ्टर दैट यू इनिशिएट द प्रोसेस बाय योरसेल्फ। खुद से प्रोसेस इनिशिएट करना एक टाइम टेकन एक्टिविटी है, तो इसका एक बहुत अच्छा हल जिसको हम बिजनेस टर्म में कहते हैं कि आप ये सबलेट कर दें ये पूरा प्रोसेस, और ये प्रोसेस आप किसी एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट से चंद सर्टेन अमाउंट, चंद पैसों के एवज या उसको एक फ़ी पे करके और फिर ये तमाम प्रोसेस इनिशिएट करवा सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैक्सिमम इसमें 1 हफ्ते से 15 दिन और 20 दिन तक का टाइम पीरियड दरकार होता है, जिसमें आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। जब भी आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर करवाने जाते हैं SECP में, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बिल्ड करने होते हैं। इसको आप एक दफ़ा रिविज़िट कर लीजिएगा। जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्जैक्टली मेरी नॉलेज में यही है, और बल्कि एग्जैक्टली मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, यही आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी फर्म की ऑपरेबिलिटी, यानी किस तरह से आप उसको ऑपरेट करेंगे, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ये तमाम चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। 2022 में SECP में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसेस इंटायरली चेंज्ड है। जब मैंने रजिस्टर करवाई थी वो 2015 था, तो 2015 और 2022 में एक काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉडर्नाइज्ड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं, और एडवांस लेवल पे आपको वो शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जब आप अपनी कंपनी फॉर्मुलेट कर चुके होते हैं तो उसके बाद फिर आपने अपना एक कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, जब भी आप कंपनी ऑपरेट करते हैं या कंपनी अपनी रजिस्टर करवा रहे होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसमें आपने एक CEO और 2 डायरेक्टर्स या 1 डायरेक्टर्स या 2 डायरेक्टर्स और 1 CEO,
ये कॉम्बिनेशन आपने होल्ड करना होता है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनोग्राम को होल्ड करते हुए ऑपरेशंस में नज़र आती है। आफ्टर दैट वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर कंपनी, अब आपने अपनी कंपनी का एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, जो किसी भी बैंक में ओपन हो सकता है। द बेस्ट बैंक्स कुड बी एनी वन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपको बेस्ट फैसिलिटेशंस दें। हज और उम्रे के हवाले से गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि जो बेस्ट आपको बैंकिंग सर्विसेज मिलती हैं वो मीज़ान बैंक से मिलती हैं। और अगर आपने सऊदी अरेबिया से रजिस्टर्ड होकर उम्रा कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो आपको एक सब्स्टिट्यूट या फिर आप ये कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव, आपने अपना बैंक अकाउंट सांबा बैंक में ओपन करना है, जो कि आपकी उम्रा आईडी को ऑपरेट करवाता है। एंड वंस यू आर गोइंग टू हैव द एग्रीमेंट्स विद उम्रा शिरका कंपनी, तो आपको सांबा बैंक बहुत ज़्यादा फीजिबल रहता है, बिकॉज वो आपको तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप टाइमली बेसिस पे अपनी पेमेंट्स इंटरनेशनल कंपनीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वंस यू आर डन विथ योर कंपनी बैंक अकाउंट, अब बारी है आपको बैंक अकाउंट में अपने बैंक गारंटी सबमिशन की। बैंक गारंटी सबमिशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आप एक प्रोसेस साइमल्टेनियसली और इनिशिएट करते हैं, वो है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, जिसको हम DTS कहते हैं। DTS लाइसेंस को होल्ड करने के लिए आपको बैंक गारंटी, जिस वक्त मैंने ओपन की वो 3.5 या 4 लाख रुपए थी, 4 लाख रुपीज़ की बैंक गारंटी रखनी होती है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब भी आप कंपनी अपनी क्लोज करेंगे, ये बैंक गारंटी आपको उस वक्त रिटर्न होती है। और कमो बेश जब भी जितनी भी कंपनीज अब तक इस्टेब्लिश हुई हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने अपना क्लोजर किया हो। हाँ, अगर बात करें हम कोविड के अंदर, तो कोविड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लोजर किए हैं, तो उनको बैंक गारंटी उस वक्त रिटर्न होती है। मैंने अपना अकाउंट एक बैंक अल-फलाह में ओपन किया था, तो बैंक अल-फलाह में वो जो प्रोसेस था बैंक गारंटी का, इट टुक अराउंड 2 मंथ्स। अगर आप किसी दूसरे बैंक में, मीज़ान बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आई थिंक सो कि वो आपका इस टाइम से कमो बेश 50% कम टाइम में आपको ईजिली प्रोसेस करके दे देता है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस बैंक को चूज़ करते हैं, बट यू हैव टू हैव द बैंक गारंटी। उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका फॉर्म ए, फॉर्म 29। अब इधर क्वेश्चन रेज होता है कि फॉर्म ए और फॉर्म 29 तो 1 साल के बाद मिलता है, तो आप फॉर्म ए और फॉर्म 29 के सब्स्टिट्यूट या फिर उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं दैट यू हैव न्यूली क्रिएटेड योर कंपनी, और इसमें आप फॉर्म ए और फॉर्म 29, क्योंकि 1 साल पूरा होने के बाद ही फाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करने का कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करता, ये सर्विसेज मेरे पास नहीं है। सो मैं आपको बेस्ट नॉलेज में जो मेरे चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। इसमें पॉसिबली अगर कोई गलती हो तो इसको आप रीवेरीफाई या वैलिडेट कर सकते हैं उन वेबसाइट से या किसी कंसल्टेंट से, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है। बट वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ऐसी ही एग्जैक्टली सेम है। 99% कुछ चीज़ों में टर्म्स के अंदर फ़र्क आ सकता है। सो अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ गई, आपके पास बैंक गारंटी आ गई, आपने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज में अपनी एप्लीकेशन फाइल की दैट यू आर विलिंग टू ओपन अ कंपनी और रजिस्टर अ कंपनी, जो कि एक उम्रा कंपनी है, और ये एक उम्रा या फिर ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होल्ड करेगी और यही सर्विसेज आगे प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल कि आपने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है और DTS लाइसेंस आपने होल्ड करना है, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज का। वंस यू आर डन विद दोज 2 थिंग्स, अब बात आती है कि इंटरनेशनली आपको EATA की मेंबरशिप लेनी चाहिए या नहीं, और पाकिस्तान में कौन सी दूसरी ऐसी मेंबरशिप है लोकल बॉडीज़ की जो कि आपको सपोर्ट करती है, वो है टैप। सो ट्रैवलिंग एजेंट एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तान आपको काफ़ी सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है, आपको टाइमली नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, आपको टाइमली किसी भी चीज़ के अंदर जिसमें आप मुश्किलात में फंस जाते हैं या आपको कोई मुश्किलात फेस होती हैं, उसके अंदर आपको बाहर निकलने में सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट्स की मेंबरशिप आपको इनिशियली लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि इनिशियली आपने EATA की मेंबरशिप या उसकी एक्रेडिटेशन नहीं लेनी, बिकॉज इट विल बी अ लाइबिलिटी इफ़ यू आर नॉट सेलिंग देयर सर्विसेज। अगर आप टिकटिंग्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू स्ट्रेंथन योर कंपनी इनिशियली आप फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ना लें, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी बिल्ट हो जाएगी और आपको सालाना इसकी एक रिन्यूअल फ़ी होती है वो सबमिट करनी पड़ जाएगी। सो इस तरीके से गाइज आपकी एक ट्रैवलिंग एजेंसी ऑपरेट होती है और इस तरह से आपकी एक ट्रैवलिंग एजेंसी बिल्ट हो सकती है। इसमें और मोटी मोटी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, लाइक कि आपके पास अपने एक ऑफिस होना चाहिए, वो ऑफिस के अंदर आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द DTS रिक्वायरमेंट, क्या आपके पास बूथ्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिंग्स क्या होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशंस होल्ड करें, वो तमाम चीज़ें आपने एग्जैक्टली फॉलो करनी है। वंस यू आर डन विद दैट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को DTS लाइसेंस अवार्ड कर दिया जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया था 2015 में, और अराउंड 3 to 4 मंथ्स में मेरा DTS लाइसेंस मुझे मिल चुका था, एंड आई एम द रजिस्टर्ड
DDS कंपनी, प्लस मेरे पास IATA भी है। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड हैविंग एन एफिलिएशन विद टैप एज वेल, और इंटरनेशनल कुछ और एफिलिएशंस मजीद हमारे पास हैं। नाउ अब वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं, जो अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल आने वाले दिनों में अगर इफ़ यू आर गोइंग टू बी द न्यू कंपनी और आपने प्रीवियसली अगर वो फॉलो नहीं किया तो उसके रिपरकशंस क्या थे। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग एजेंसीज को ही अपना डेडिकेटेड फोकस्ड बिजनेस बिल्ड किया, बनाया। अब हुआ क्या, कोविड के अंदर 2-3 साल जब इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि कोई अब ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ना डोमेस्टिक कर सकते हैं, ना इंटरनेशनल कर सकते हैं, ना आपको कोई लाइसेंसेस मिल रहे हैं, उसकी रिन्यूअल की फ़ी आपने अलग पे करनी है, तो बहुत सारी कंपनीज ने क्लोज कर दिया अपने बिजनेसेस ड्यू टू दिस रीज़न कि उनके पास सिर्फ एक ही बिजनेस था। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी या कोई भी बिजनेस बिल्ड करें, सो वॉरेन बुफे का ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। आपको अपना एक कोई साइड इनकम या पैसिव इनकम के लिए या फिर एक्टिव इनकम के लिए कोई सेकंड बिजनेस भी जनरेट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अब मैं आपको बिजनेस आइडियाज दे रहा हूँ, दीज आर द बिजनेस आइडियाज एंड देन यू कैन टेक अ लॉट ऑफ द मीनिंगफुल थिंग्स आउट ऑफ इट। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ट्रैवलिंग एजेंसीज पे अपना पूरा कंप्लीट दारोमदार नहीं रखा। ट्रैवलिंग एजेंसीज के साथ साथ उन्होंने अपने मल्टीपल बिजनेसेस रन किए, जिसमें ऑनलाइन बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना शुरू कर दिया, वीडियोस वायरल हो गई, उनका बिजनेस वहाँ से चल निकला। बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बिल्ड की और उस पर ब्लॉगिंग करने लग गया। तो देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ जिसको आपने ऑप्ट करना है और साथ साथ अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी के चलाना है, so that you can have a second backup for your organization. Now अब आपके पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? आपके पास क्लाइंट्स आते हैं सोशल मीडिया से, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कोल्ड कॉलिंग से, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एजेंसीज के साथ काम किया हुआ है या आपके पास पुराना क्लाइंटेल है, उनको टच करने से आपके जो रिकरिंग बिजनेस है वहाँ से जनरेट होता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड। तो मेरा जो क्लाइंट रिटेंशन था वो अभी भी 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्लाइंट कहीं आगे पीछे नहीं जाता। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू प्रोवाइड अ कमिटेड सर्विस। आपको अपना लॉस भी करके सर्विस देनी पड़े तो यू हैव टू डू, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने क्लाइंट की लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉयल क्लाइंट बिल्डिंग आपके पास रिकरिंग बिजनेस जनरेट होता है। सो फाइनली मैं आपको इसका पोटेंशियल बताता चलूँ कि ट्रैवलिंग एजेंसीज में पोटेंशियल कितना है। मैं अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग उम्रा, अगर आप उम्रा पिलग्रम्स में से एक पर्सन पे 5,000 रुपीज़ प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जायज़ है, एंड आई बिलीव कि किसी भी इकोनॉमी या स्टैंडर्ड पे आप कम से कम 5,000 रुपये ज़रूर होल्ड करें। तो 5,000 रुपीज़ अगर आप होल्ड करते हैं एक उम्रा पिलग्रम पे, तो और अगर महीने के आपने 100 पिलग्रम्स को टारगेट किया, जो कि बहुत आसान है, ये सिंपल तरीन प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता ही बिकता है, तो 5 लाख रुपए आप अपनी इनकम मंथली जनरेट कर सकते हैं। और अगर उसमें से एक्सपेंसेस कर लेते हैं तो एक्सपेंसेस के बाद भी आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ जनरेट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वंस अगेन इट नीड्स अ लॉट ऑफ द ग्लैमर, अ लॉट ऑफ द वर्किंग, अ लॉट ऑफ द इंटरैक्शंस, अ लॉट ऑफ द कम्युनिकेशंस एंड लॉट ऑफ द एडवांसमेंट्स एंड डिजिटल सोशलाइजेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए टू अश्योर कि आपके पास बिजनेस रिकरिंग जनरेट हो, एक बार नहीं बार बार जनरेट हो। क्लाइंट रिटेंशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये तमाम चीज़ें अश्योर कर लेते हैं तो अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेल्ड होती है जे कर्व ग्रोथ के ऊपर। तो ऐसे बिजनेस को आप ज़रूर ऑप्ट करें। आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड यू टू ओपन योर ट्रैवलिंग एजेंसी, बिकॉज मार्केट में अच्छे ट्रैवलिंग एजेंट्स का बहुत ज़्यादा फुकदान है, बहुत कमी है। यू हैव टू बी अ लिटरेट, एजुकेटेड और कमिटेड सर्विस प्रोवाइडर इन ट्रैवलिंग एजेंसीज। पाकिस्तान के एनालिटिक्स के मुताबिक ट्रैवलिंग एजेंसीज के बिजनेस में जो लिटरेसी लेवल है दैट इज अराउंड कोई 15 to 20%। 80% इलिटरेसी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। देयर इज़ नो कमिटमेंट, देयर इज़ नो सिस्टम, देयर इज़ नो सिस्टम इन प्लेस, देयर इज़ नो मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, देयर इज़ नो मीन्स ऑफ इवन कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ कि आपकी सर्विस किस लेवल की है। मैंने आपसे कमिट किया होटल ए और आपको मैं दे रहा हूँ होटल बी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस कमिटमेंट वाली चीज़। सो भाई इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, एजाजुल अरमान ट्रैवल्स एंड टूर्स की वेबसाइट को अपने विजिट करना है www.ahmtours.com। अभी भी इस वक्त बिल्ट हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से बिल्ट होकर ये आई बिलीव विद इन 2-3 डेज लाइव हो चुकी होगी। तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं।
वी आर ओपन टू सपोर्ट यू। जितने न्यू ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं हम उनको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल B2B सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उमरा सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल टूर्स हम ऑफर करते हैं, हम टिकटिंग्स ऑफर करते हैं, वीज़ा ऑफर करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हम ऑफर कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास मिल जाएंगे, होटल्स आपको मुझसे मिल जाएंगे। तो देयर आर लॉट द थिंग्स जो कि आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये काम नहीं आता तो हम आपको ये काम सिखाने के लिए भी बिल्कुल एग्जैक्टली रेडीली अवेलेबल हैं। आपने रब्ता करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के साथ और अपना ये बिजनेस बिल्ड ज़रूर करें। एंड आई वुड ट्रूली अप्रिशिएट कि अगर आप ये काम शुरू करते हैं और पॉजिटिव मैनर्स में शुरू करते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करना चाहते हैं एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।